मालदीव ने एक ऐसे समझौते पर साइन किया है जिसने भारत की टेंशन को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा भारत को टेंशन अपने लक्षद्वीप में स्थित मिलिट्री बेस को लेकर है। बट फाइनली मालदीव ने दिखा दिया है कि वो अब भारत का कभी भी अच्छा दोस्त बन नहीं सकता है। यहाँ पर आपको याद हो तो समुद्र में अनुसंधान के लिए हमने परमिशन मांगी थी। यहाँ पर इन्होंने अपने जो समुद्री संसाधन है उनमें अनुसंधान करने के लिए इंडिया को तो मना कर दिया कि नहीं, आप अनुसंधान नहीं कर सकते हो, लेकिन इन्होंने चाइना को हाँ कह दिया कि हाँ आपको इजाजत है, आप मालदीव में आइए और जो ये जल अनुसंधान वाला कार्य है ये आप हमारे यहाँ पर कर सकते हैं। यही कारण है कि मालदीव ने इस बार भारत को ऐसा झटका दिया है जिसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ चीन को होगा। चीन के साथ मालदीव ने एक ऐसा समझौता किया है जो भारत के लिए मालदीव की तरफ से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा धोखा है। यानी कि इंडिया को मालदीव ने साइड किया है और चाइना को यहाँ पर प्रेफरेंस दी है, जो कि नो डाउट इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं हो जाती है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मालदीव ने भारत को जबरदस्त झटका दे दिया और वो मुआहिदा जिसके लिए भारत बेचैन था चीन के साथ कर लिया। भारत इस उम्मीद में था कि मालदीव हमेशा उसका इत्तेहादी रहेगा, लेकिन हालिया वाकयात ने भारतीय क़यादत और मीडिया को चौंका दिया है। ये मुआहिदा मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट का था, जिसके तहत भारत मालदीव को फौजी लॉजिस्टिक, नेवी की मदद और दीगर दिफाई सहूलियात फराहम करना चाहता था। भारत के स्ट्रेटेजिक मकासद में ये मुआहिदा इंतहाई अहम था, क्योंकि हिंदुस्तानी बहरे हिंद में अपना गलबा कायम रखने के लिए मालदीव जैसे ममालिक पर इसका असर और रसूख जरूरी था। लेकिन मालदीव ने न सिर्फ ये मुआहिदा भारत की बजाय चीन से किया, बल्कि भारत की मौजूदा फौजी मौजूदगी को भी महदूद करने के इक़दाम शुरू कर दिए। जैसे ही ये खबर सामने आई कि मालदीव ने चीन के साथ दिफाई, लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी ताउन का मुआहिदा कर लिया है, भारतीय मीडिया में तूफान बर्पा हो गया। मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स पर मालदीव ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया जैसे बयानात देखने को मिले। तज्जियाकारों ने इसे भारत की सिफारती नाकामी करार दिया और कहा कि ये चीन के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि अब चीन को बहरे हिंद में एक और मजबूत इत्तेहादी मिल गया है। ये पहला मौका नहीं कि मालदीव और भारत के ताल्लुकात में तल्खी देखने को मिली हो। इससे पहले भी जब मालदीव में नई हुकूमत बनी थी तो उसने भारत से फौजी अहलकारों की वापसी का मुतालबा किया था, जिस पर भी भारतीय मीडिया ने वावेला मचाया था। हालिया दिनों में चीन ने भी मालदीव में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज कर दिया है, जिस पर भारत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत हमेशा चाहता था कि मालदीव उस पर इन्हिसार करता रहे, लेकिन अब मालदीव ने चीन को एक बेहतर पार्टनर समझते हुए भारत से दूरी इख्तियार कर ली है। ये मुआहिदा न सिर्फ भारत के लिए एक बड़ा धचका है, बल्कि इससे भारत के बहरे हिंद में स्ट्रेटेजिक असर रसूख को भी खतरा लाहिक हो गया है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। मालदीव की नई सरकार ने अपनी शुरुआत के साथ ही भारत के खिलाफ जो तेवर अपनाए उसने सबको हैरान कर दिया था। भारत ने मालदीव को इसका जवाब दिया और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू वापस ट्रैक पर आ गए। लेकिन लगता है चीन का प्रभाव मालदीव पर इतना गहरा है कि उसने ठान लिया है कि वो भारत के खिलाफ जाकर कई ऐसे फैसले लेंगे जिससे भारत को परेशानी हो। यही कारण है कि मालदीव ने इस बार भारत को ऐसा झटका दिया है जिसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ चीन को होगा। चीन के साथ मालदीव ने एक ऐसा समझौता किया है जो भारत के लिए मालदीव की तरफ से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा धोखा है। दरअसल मालदीव और चीन के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत चीन को मालदीव के जल क्षेत्र में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की मंजूरी मिल चुकी है। ये समझौता मालदीव के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और चीन के दक्षिण चीन सागर समुद्र विज्ञान संस्थान के बीच हुआ है। वही संस्थान जो दुनिया भर के समुद्री जल क्षेत्र में जाकर अलग अलग शोध के नाम पर ऐसी जानकारी हासिल कर रही है जिसका रणनीतिक फायदा चीन को हो सके। चीन और मालदीव के बीच हुए इस समझौते पर साइन किया जा चुका है। मालदीव ने एक ऐसे समझौते पर साइन किया है जिसने भारत की टेंशन को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा भारत को टेंशन अपने लक्षद्वीप में स्थित मिलिट्री बेस को लेकर है। जी हाँ, चीन और मालदीव के बीच हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की टेंशन बढ़ चुकी है, खासकर लक्षद्वीप में स्थित भारतीय मिलिट्री बेस को लेकर। मालदीव ने ऐसा ही एक समझौता भारत के साथ भी किया था, लेकिन 2023 में राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मोइजू ने इसे रद्द कर दिया था। तब उन्होंने ठीक ऐसे ही समझौते को लेकर लंबा चौड़ा ज्ञान भी दिया, जो शायद अब वो भूल चुके हैं। चीन के संदर्भ में वो ये भूल चुके हैं कि कैसे उन्होंने इन शोध का विरोध किया था। बता दें, दक्षिण चीन सागर समुद्र विज्ञान संस्था के साथ समझौते से चीन को हवा, समुद्री धारा, ध्वनि और तापमान मापने की अनुमति मिल गई। ये उपकरण समुद्र तल और समुद्र की सतह पर लगाए जाएंगे। इस समझौते के तहत सबसे चिंताजनक बात सोनार संकेतों को रिकॉर्ड करने और उनकी निगरानी करने की संभावना है। यानी चीन उन जरूरी चीजों को ट्रैक कर सकता है जो उसे रणनीतिक फायदा पहुंचा सके।
अभी कुछ दिन पहले तक हमें ये लग रहा था कि भाई मालदीव के साथ धीरे धीरे हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे होते जा रहे हैं, बट फाइनली मालदीव ने ये दिखा दिया है कि वो अब भारत का कभी भी अच्छा दोस्त बन नहीं सकता है। यहाँ पर आपको याद हो तो समुद्र में अनुसंधान के लिए हमने परमिशन मांगी थी। हमारी जो कुछ सैनिक यहाँ पर तैनात थे उनको इन्होंने वहां से वापस भी भेज दिया था। हमने भी इनके राजनयिक भेजे थे, इन्होंने अपने राजनयिक इंडिया में वापस भेज दिए थे। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा मामला खराब हुआ था जब मालदीव और लक्षद्वीप वाला मामला बहुत ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने अपने जो समुद्री संसाधन है उनमें अनुसंधान करने के लिए इंडिया को तो मना कर दिया कि नहीं आप अनुसंधान नहीं कर सकते हो, लेकिन इन्होंने चाइना को हाँ कह दिया कि हाँ आपको इजाजत है, आप मालदीव में आइए और जो ये जल अनुसंधान वाला कार्य है ये आप हमारे यहाँ पर कर सकते हो। यानी कि इंडिया को मालदीव ने साइड किया है और चाइना को यहाँ पर प्रेफरेंस दी है, जो कि नो डाउट इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी खबर नहीं हो जाती है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, क्या कहना है, वो मुझे जरूर कमेंट पर बताइएगा। बात कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है यहाँ पर मालदीव ने और चीन के साथ एक समझौता साइन कर लिया, जो समझौता मालदीव के साथ इंडिया साइन करना चाहता था। इस समझौते के तहत चीन को मालदीव के जल क्षेत्र में खुफिया जानकारी एकत्र करने की परमिशन दे दी गई है, जिसके लिए परमिशन इंडिया ने मांगी थी। यह समझौता मालदीव के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और चीन के दक्षिण चीनी सागर समुद्र विज्ञान संस्थान के बीच हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। चीन और मालदीव के बीच हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की टेंशन अब बढ़ सकती है, क्योंकि पहुंच सुरक्षित हो जाएगी चाइना की यहां तक, और ये हमारे लिए चिंता का विषय बन जाएगा, खासकर लक्षद्वीप में स्थित जो भारतीय मिलिट्री बेस है इसके लिए। आगे आते हैं। मालदीव ने ऐसे ही समझौता भारत के साथ भी किया था, लेकिन 2023 में राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मुइज्जू ने इसे रद्द कर दिया था, क्योंकि वो इंडिया आउट पॉलिसी अपना रहे थे कि भारत को हम अपने यहां से बाहर करेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। इसके बाद देखिए, तब उन्होंने ठीक ऐसे ही समझौते को लेकर के लंबा चौड़ा ज्ञान भी दिया था उस टाइम, और बोला था कि नहीं हम समझौता साइन करने नहीं देंगे, ये हमारा क्षेत्र है, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन शायद वो अब इस ज्ञान को अपने भूल चुके हैं, जो उन्होंने इंडिया के सामने बखान किया था, इंडिया के सामने कहा था कि वो क्यों इस समझौते को आगे नहीं ले जाना चाहते। और फाइनली 2023 में उन्होंने इस समझौते को एंड कर दिया, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा था। जबकि इंडिया ने यहाँ पर कहा भी कि हम उस क्षेत्र में अनुसंधान करना चाहते हैं, चीजें डेवलप करना चाहते हैं, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी, आप हमारी सहायता करें। बट इनका मन था चाइना की हेल्प करने का, तो इन्होंने चाइना को वो प्रोजेक्ट थमा दिया। आगे बात करते हैं। मालदीव में रडार उपकरण लगा रहा है चीन। मतलब ये कहता है ना कि ओखली में सिर देना, तो ये यहाँ पर मालदीव काम कर रहा है। चाइना अपने सारे रडार सिस्टम जो है वो मालदीव में लगा रहा है, जिससे वो हर एक चीजों को ट्रेस कर पाएगा, क्या चीजें चल रही है, क्या एक्टिविटी चल रही है, और वो कहीं ना कहीं भारत पर भी जो हमारा मिलिट्री बेस है लक्षद्वीप में, उस पर नजर रख सकता है वहां से। इसलिए ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अदादू के बात करते हुए मामले की संवेदनशीलता के कारण नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने कहा है कि इस समझौते के तहत चीन समुद्र में उपकरण लगा रहा है। ये उपकरण बहुत सारी जानकारी एकत्र कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया की कितनी मिलिट्री बेसेस है, इंडिया की कितनी सेना तैयार की गई है, और ये सिर्फ इंडिया नहीं, साथ ही साथ मालदीव, भूटान और आसपास के क्षेत्रों सबकी जानकारी इकट्ठा करेगा। सारे देशों की जो खुफिया जानकारी है, मिलिट्री बेस है, उसकी जानकारी इनके पास रहेगी। आगे आ जाते हैं। बदले में वे मालदीव सरकार के लिए कुछ प्रशिक्षण जो है वो आयोजित करेंगे। सोमवार को मालदीव सरकार ने घोषणा की कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए इस समझौते को हमने साइन किया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो हम भी समझौता जो है वो करना चाह रहे थे, बट उस टाइम इन्होंने हमें मना किया था। इस पर पर्यटन और पर्यावरण मंत्री थोरिक इब्राहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसका कोई भी विवरण उन्होंने दुनिया के सामने साझा नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पूरी तरीके से ये चीजें और विवरण साझा कर देंगे तो ना कहीं इन्हीं के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम इकट्ठा हो सकती है। इसलिए उन्होंने कोई भी बातें यहाँ पर नहीं करी, शांति से ये पूरा जो मामला है वो किया गया, ताकि बहुत ज्यादा ये मामला तूल ना पकड़े।